हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के घटना चक्र की इस सीरीज में आज हम 1857 की क्रांति के बाद नेक्स्ट लेक्चर है ये। इसमें जितने भी 1857 की क्रांति के बाद जितने भी जन आंदोलन हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी जन आंदोलन हुए थे उनको लेके हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ये रहा। पहला ही क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव थे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन कौन से विप्लव थे। तो विप्लव जो थे वो नील उपद्रव थे। 1857 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 से 60 तक चला था। सन्यासी विद्रोह चला था सन 1763 से 1800 तक। संथाल विद्रोह चला था 1855 से 56 तक तथा पवाना विद्रोह चला था 1873 से 1876 तक। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए थे। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों को सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार थे जो अपने खेतों में चावलों की खेती करना चाहते थे। उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पवाना, हुलाना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की इस विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। वो दीनबंधु मित्र थे। प्रसिद्ध नाटककार नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना इस दीनबंधु मित्र ने की थी। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है। वो दीनबंधु है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। तो वो जो ह्रास हुआ था फ्रेंड्स, वो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंततः अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए फलस्वरूप नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ा दिया गया। सन 1788 से ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़ाकर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों का तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। क्वेश्चन नंबर है 6, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति थी। आनंद मठ से लिया गया था। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार किया गया था। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु पर आधारित है, वो है सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो वो प्रसिद्ध किया था इनमें से सन्यासी विद्रोह। डी, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो ख्याति जो प्रदान की थी वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर आता 10, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ के कथानक आधारित है, तो वो है सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, क्योंकि पवाना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 तक, दक्कन में किसान विद्रोह चला था 1875 तक, सन्यासी विद्रोह सन 1763 से 1800 तक, और कोल विद्रोह चला था 1831 से 1832 तक। मुंगेर के बरहियती ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहियात ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग की थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? उनका मुख्य केंद्र था पटना। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता का सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सर सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों के अपदस्थ थी करके भारत मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सर सैयद अहमद खान बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सर सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेजों की विरोध भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को जो संगठित किया था वो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलनों के अनुरूप आरंभ किए गए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भारत भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिनका मुख्य सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। 1872 में इसका आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी वो पड़ी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो इसका ऑप्शन आएगा गारो का। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा।
वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा फारजी विद्रोह का नेता था? तो फारजी नेता का दादू मियां था। फारजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862 के दौरान तक चला। अंत में इसके संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल के में सम्मिलित हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, फारजी कौन थे? फारजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। वो वेलुथम्पी जो थे केरल में थे। 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा से को सहायक संधि कराने पर विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार बहुत ही दुष्टतापूर्ण था। उसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायार बटालियन ने उनका समर्थन किया और अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। महाराष्ट्र में रामोसी के कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वो किया था वासुदेव बलवंत फाड़के ने। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फाड़के 1845 से 1853 ने बंबई प्रेसिडेंसी और रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फाड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो हुआ था पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट की रहने वाली रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गटगरी के विद्रोह का केंद्र था? तो इनमें से जो केंद्र था वो था बी कोल्हापुर। गटगरी के लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली। मराठा सेना उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मालदारों की देखरेख के अधीन दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो उसका नाम था खोद। खोद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वस्तुतः वे स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण एवं अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 25,
कोल विद्रोह जो था 1831 से 1832 तक नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? बुद्ध भगत ने किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का बुद्ध भगत ने नेतृत्व किया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मनुभूम क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों एवं भूमिकर के अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। वघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। वघेरा विद्रोह बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वघेरा सरदारों ने विद्रोह किया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 में भारत के विभिन्न भागों में हुए विभिन्न विद्रोहियों की सही घटनाक्रम बताइए। इसमें सबसे पहले तो वेल्लोर सिपाही की जो विद्रोह की जो घटना हुई थी वो 1806 में हुई थी। कच्छ में जो गुजरात के कच्छ में जो विद्रोह हुआ था वो 1819 से 1831 तक चला था। कोल विद्रोह जो था 1831 से 1832 तक। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो उस समय जो था सर जॉर्ज बॉरले था। 1806 में सैनिकों ने अपनी सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा झंडा फहराया और वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बोलो के समय हुआ। गवर्नर जनरल जॉर्ज बोलो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था, इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, फिर भी इसी क्षेत्र में विद्रोहियों की एक लंबी श्रृंखला थी जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? वो किया था बिहार में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो संथाल का जो किया था वो सिद्धू कानू ने और भैरव चांद ने दोनों ने मिलकर किया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू दोनों ने किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भगनीडीही तालुके के विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अतः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथालों विद्रोह का दमन किया। 1855 में संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भागलपुर के पास मेजर बोरो संथालों ने लड़ाई में हार गए, ये ऑप्शन सही है। गोको गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी ठीक है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय एक महत्वपूर्ण नाम थे, ये भी ठीक है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन सी। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कलकत्ता में मेजर बारो की पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों के दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोंडा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना
में वर्तमान आता है। गोको यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता थे। महाजन दीनदयाल राय की भी शोषणकर्ताओं में शामिल हुए थे। गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल नामक राज्य सृजन किया गया। किसी संथाल पर गैर संथाल की भूमि का अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। दोनों ऑप्शन ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह आदिम जाति के पश्चिमी तट पर खाना देश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया गया और अब कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसके प्रतिनिधि तिरुमकमंजी दोंगलिया ने प्रोत्साहित किया। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भी भय इसी विद्रोह के कारण हुआ और 1825 में सेवारम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। सेना काफी प्रयास के बाद विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह रांची के सिंहभूम, हजारीबाग, पामरू, मानभूम पश्चिमी क्षेत्र में फैला और रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश गोदावरी जिले में उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में फैला। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। भागलपुर के राजमहल के बीच हुआ था। मेवाड़ बांगड़ के पास क्षेत्रों में भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, मराठवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि जिलों में रियासी में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भील को संगठित करने के लिए उद्देश्य से 1883 में सभ्य और सभा की स्थापना की और गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक जाना जाता है। उलगुलून विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलून विद्रोह जो जुड़ा था फ्रेंड्स वो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा को धरती आबा और इनके विद्रोह को उलगुलून विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, फूटी मुंडारी जमींदारी, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इन्हें धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलून अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना को किया गया? 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता की धरती कहा जाता है वो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो वो जो नेता था वो बिरसा ही थे। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। वो पकड़ा गया था 3 मार्च 1909 को चक्रधर सिंह भूम जाम को पोई में वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल भेज दिया गया और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा के पक्ष में थे 1899 से 1909 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। विद्रोह भूमि की व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकों के विरुद्ध किया था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र में कौन सा था? तो वो था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का नेतृत्व मुख्य उद्देश्य जनजाति में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं की मांग पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया।
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो वो क्या था, ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1934 में के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा को देखने और जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया था, तो कराया था जनजातीय समुदायों को प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। एबीसी ठीक नहीं, इसके जनजातीय विद्रोह के कारण थे। होज विद्रोह कब हुआ, तो होज विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स 1820 से 1821 तक। होज विद्रोह जो था जिसका बिहार में किया गया था, संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, 1874 में। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी नेता निम्नलिखित में से कौन थे, वो थे सुरदेई साई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित घटनाओं पर जो विचार करना, वो इनमें से संथाल विद्रोह 1856 तक, 1855 1856, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859 से 60 हुआ और दक्कन दंगे 1875 में हुए। 1857 के पश्चात निम्न में से लोकप्रिय आंदोलन हुए। नील क्रांति हुई और दक्कन में कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा का उठाओ। क्वेश्चन नंबर आता है 56 पे क्या, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसमें मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, पवाना विद्रोह कहाँ हुआ, एका आंदोलन कहाँ हुआ, बिरसा मुंडा का आंदोलन कहाँ हुआ, ये बताना। तो इसमें बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था वो बिहार में हुआ था। तो डी का 2, जिसमें डी का 2 हो, इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें नहीं ये हुआ। अब इसमें फिर देखना और कौन से बताना, जैसे पता पवाना विद्रोह कहाँ हुआ, पवाना विद्रोह हुआ था बंगाल में। फिर जिसमें बी का 3, बी का इसमें 4 है तो कट जाएगा, एलिमिनेट करके आंसर निकल के आया ए। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, पवाना विद्रोह 1873 में हुआ था और अवध में 1921 में, और बिरसा मुंडा 1899 से 1900 तक। फिर एक ये फिर मैचिक करने वाला है। अब इनमें से जो तेभागा आंदोलन है वो फ्रेंड्स 1946 से 67 तक हो जाता है, ये वाला। अब जिसमें ए का 4 है वही आंसर होगा, ये कटेगा ये कटेगा। अब इसमें अभी मैंने बताया था मोपला विद्रोह और पवाना विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था, वो 3। अब जिसमें बी का 3 हो, बी का 3 ये कट गया, अब बी का 3 बचा इसमें बी में। और फिर आता हमारा पवाना किसान विद्रोह। पवाना किसान विद्रोह 1876 से 1876 तक, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इस प्रकार में से कोई सा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है, फिर इसमें मैचिंग करना है। इसमें पवाना विद्रोह अभी बताया मैंने, पवाना विद्रोह एका संथाल ये ताना, तो इसमें जो था ये हुआ था। सी का जिसमें 1 हो ये कटेगा, आंसर नहीं आने का है, ये भी कटेगा ये कटेगा, इसका आंसर बचता ओनली बी। पवाना विद्रोह हुआ था 1873 1885, एक आंदोलन हुआ 1922, संथाल 1855 से 56 और ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में। एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। एका आंदोलन 1921 से 1922 के उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था 50% अधिक लगान वसूलना था। फिर अब ये सेट करना, पवाना विद्रोह मैंने बताया 1873 से 1876 तक, ये मारो बी का 4 जिसमें वही आंसर निकल के आ जाएगा। एलिमिनेट करना आना चाहिए फ्रेंड, बाकी सब चीजें आसानी से हो जाती। बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859 से 60, पवाना विद्रोह हुआ 1873 1876
रंपा विद्रोह 1879 से 80 और जयंतिया विद्रोह हुआ 1860 से 1863। 61 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मारवाड़ क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, जमींदार अधिकतर हिंदू थे और ये शोषण के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर आता 62, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, तो ये हुआ था मालवार में। 63 आता 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालवार में, दक्षिण मालवार केलर में मुसलमान पट्टेदार तथा खेतिहार में मोपला कहते थे। वैरूम पट्टमदार। सूची फर्स्ट को फिर सूची से मिलाना। बैरकपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये ठीक है। अब इसमें देखो सी का थर्ड वही एलिमिनेट करके आ जाएगा, सी का थर्ड इसमें भी नहीं है, सी का थर्ड इसमें नहीं, इसमें इसका आंसर बचा ये रहा। बैरकपुर में 1824 में हुआ था, 1857 में संथोलो, सोदो और कानून ने 1855-56 में, 1806 में सैनिकों ने असामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। अब फिर आया संथाल का, ये आया 1855 से 56, फिर एलिमिनेट करना है इसमें, जिसमें सी का 1 हो वही आंसर है। सी का 1 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अहोम 1828 में, कोल 1831-32 में, संथाल 1855-56 में, मोपला 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना। मोपला विद्रोह केरल में हुआ, ये सही है। कोका आंदोलन पंजाब में, ये भी ठीक है। कोली विद्रोह ये गुजरात में नहीं हुआ, ये गलत है। ये भी, तो इस प्रकार ऑप्शन सी एंड डी निकल के आएंगे। फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मारवाड़ क्षेत्र में द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के सहयोग से इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह आरंभिक स्वरूप धार्मिक, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 में हुई। भगत जवाहर द्वारा इस विद्रोह में इन्होंने सियान साहब से भी जाना जाता है। राम सिंह के समय यह आंदोलन जोर से पकड़ा गया, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून में नव निर्वासित कर दिया गया। कोली विद्रोह 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध चुनारों में 1768 में किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, वो की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी और 1818 से 1831 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेशों में विस्तारित किया था। इनके अतिरिक्त 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से नहीं है ताना भगत। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 तक रांची के दक्षिणतम क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा था। संताल विद्रोह 1855 से 56 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर आता है 69। ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1914 में। 19वीं शताब्दी में कृषक विद्रोह को निम्न में से उनसे संबंध क्षेत्रों में सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुकी विद्रोह जो हुआ था ये पंजाब में, कुकी विद्रोह हुआ था कुकी विद्रोह में, और कुका हुआ था पंजाब में। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये कटेगा, आंसर बचेगा डी। कुकी विद्रोह 1917 से 19 मणिपुर एवं त्रिपुरा में, कुका विद्रोह 1840 से 1872 पंजाब में हुआ था, 1873 से क्षेत्र बंगाल में होता, और बिरसा मुंडा 1899-1900। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 71 में क्या फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह, इसमें
नहीं बता सकते। कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई और इसमें, जबकि कोका विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई। भूमिज भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो इसमें जो था किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने की संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध एवं बटाईदारों के आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर आता है 34। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों को प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो आदिवासी नेता जो थे इनके, वो थे इसमें से जोड़नांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, महात्मा गांधी एवं उनकी विचारधारा को प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जोड़नांग थे। वे मणिपुर में नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। रानी गडनेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र के अनुयायी की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य भार प्रारंभ किया और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में माजूमदार आंदोलन को संगठित किया? तो इनमें से जो संगठित किया था वो था NM लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल जाने का काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए प्रयास किया, अपितु जाति के सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ आज के इस लेक्चर में जन आंदोलन का PYQ से डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आधुनिक भारत में फिर शिक्षा का विकास करेंगे, फिर इसको जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।